Hey guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Alright guys, so today you and I we are going to be discussing each and everything about a theatre group. आप लोगों में से बहुत सारे लोग interested हैं. You are very keen on knowing के theatre groups के बारे में details बताइए. So today in this video we are going to discuss each and everything about the theatre groups. थिएटर ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने टाइम को करना चाहिए, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या हमको काम नहीं मिलेगा या फिर इज इट कंपल्सरी. All these kind of questions will be answered in this video. So without getting late, let's get into the video. So theater क्या है आखिर? What exactly is theater? Theater basically is a group of people, a set of people coming together with a common goal because they have a story and they enact the story through the medium of acting. They try to convey the story to all of you, the audience, right? इसका मतलब होता है थिएटर. तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. उनके पास एक स्टोरी होती है, एक कॉमन गोल होता है. उस स्टोरी को वो अपने एक्टिंग के जरिए, अपने एक्टिंग के मीडियम से सब तक पहुंचाते हैं, जो भी ऑडियंस होती है. तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच सिंपल. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि लोगों का कहना है कि थिएटर एक्टिंग इतनी लाउड क्यों होती है. आधे लोग डरे हुए होते हैं कि अगर हम थिएटर ज्वाइन किया तो कहीं हमारी एक्टिंग ना थोड़ी लाउड ना हो जाए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करते हैं. तो अगर हम लाउड एक्टिंग करेंगे तो व्हाट इफ हमको काम ना मिले, या फिर व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स. सो सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत ये है कि थिएटर ग्रुप्स कब सेटअप हुए थे. तब आप पैदा नहीं हुए होंगे, मैं पैदा नहीं हुई होंगी. बहुत पहले की बात है. लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए ये सब करना शुरू किया था. नुक्कड़ नौटंकी, ये सारी चीजें, है ना. तो उस टाइम पे क्या था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी. तो अगर हम तब के थिएटर ग्रुप को और अब के थिएटर ग्रुप को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है, राइट. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट वेयर वी थिंक इट्स लाउड. येस, इट इज लाउड. उसके भी रीजंस हैं अपने अपने. पहली बात तो ये है कि जब आप थिएटर पे परफॉर्म कर रहे हो तो ये पहले से शूट करी हुई कोई वीडियो तो है नहीं. आप वहीं के वहीं देन एंड देयर परफॉर्म कर रहे हो, राइट. एंड आपकी जो ऑडियंस है वो आपके जस्ट सामने एकदम बगल में नहीं बैठी है. आपकी ऑडियंस एकदम स्कैटर्ड है. कुछ लोग फर्स्ट लाइन में है, कुछ लोग फोर्थ लाइन में है, कुछ लोग 10th लाइन में है, एंड सो ऑन. तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं थिएटर एक्टर्स के, वो इसलिए लाउड हुआ करते थे ताकि वो दूर दूर तक दिखें, सबको दिखें. प्रोजेक्टर्स तो उस टाइम पे होते नहीं थे, राइट. तो तब से वी कैन से प्रथा चली आ रही है लाउड एक्टिंग की, इसीलिए होती है. सेकेंडली, लोग बोलते हैं कि थिएटर एक्टर्स चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं कि रावण, समथिंग लाइक दिस. उसके पीछे भी यही रीजन है, क्योंकि यार इतने दूर बैठे हुए लोगों को आपकी आवाज कैसे सुनाई देगी. तो यू हैव टू बी लाउड. अगर आज मैं अभी आपको ही बोल दूं कि ये सीन मुझे करके बताओ, लेकिन ना आप उतनी दूर खड़े होके करना, तो क्या आप अपनी नॉर्मल पेस पे एक्टिंग करोगे? नहीं करोगे, राइट. यू विल ट्राई कि आप थोड़ा लाउड करो, लाउड बात करो, लाउड एक्सप्रेशंस दो, सो दैट मुझे दिखे तो इतनी दूर से आप क्या कर रहे हो. तो दिस इज द रीजन क्यों थिएटर एक्टिंग को कंसिडर किया जाता है लाउड या फिर एक्सप्रेशंस को. नाउ लोग बोलते हैं कि थिएटर एक्टर्स बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं. तो अगेन द रीजन इज सेम, ताकि दूर बैठे हुए लोगों को भी अच्छे से दिखे. आजकल के टाइम पे माइक यूज होते हैं. आजकल के टाइम पे इंटीमेट थिएटर्स भी होते हैं. कुछ थिएटर ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी ऑडियंस एकदम आपके बीच में ही बैठी होती है, एकदम स्कैटर्ड बैठी होती है. आप उनके बीच में चल चल के एक्टिंग कर रहे होते हो, कुछ ऐसा कर रहे होते हो. एंड आजकल माइक भी यूज होता है, लाइट्स यूज होती है प्रॉपर. तो आज के जमाने में लाउड एक्टिंग नहीं होती है थिएटर में. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू चूज द राइट थिएटर ग्रुप फॉर योर सेल्फ. The next thing I want to share with you about theatre groups is that there are different kind of theatre groups, right? कुछ ऐसे होते हैं जो financially backed up होते हैं, बड़े theatre groups होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है अपना शो रन करने का. कुछ होते हैं जिनका जीरो कॉस्ट होता है, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं होता. तो अलग अलग तरीके के स्मॉल स्केल, बिग स्केल, हर तरह के, लार्ज स्केल, हर तरह के थिएटर ग्रुप्स होते हैं. कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स की जरूरत होती है. देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स विच इज अगेन बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट. कुछ होते हैं जिनमें कुछ लिमिटेड 3-4 ही एक्टर्स की जरूरत होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है. और कुछ होते हैं जिनमें एक एक्टर भी कर सकता है. आपने अनुपम खेर जी का अगर शो देखा हो, मैं गई थी देखने, कुछ भी हो सकता है, बहुत अमेजिंग है. वो 1 पर्सन शो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही एक्ट करें थ्रू आउट. ही इज चेंजिंग द कॉस्ट्यूम्स एंड ही इज चेंजिंग द वे ही टॉक्स. वो अपने बचपन से लेके एकदम बुढ़ापे तक की चीजें बता रहे हैं अपनी एक्टिंग के थ्रू. सो ये भी एक बात हो गई. तो थिएटर ग्रुप अलग अलग तरह के होते हैं. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू.
ओके, सो ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर हम थिएटर ग्रुप नहीं करेंगे तो क्या हमको टीवी इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा. सो बेसिकली इट्स लाइक, इज इट कंपल्सरी टू बी अ थिएटर एक्टर फर्स्ट एंड देन गेट इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी नो, अ बिग नो. थिएटर आपकी जो एक्टिंग है ना उसको एनहांस करता है. ऐसा नहीं है कि वो आप पे अगेन एक थप्पा लगा देता है कि ये हमारे यहाँ से एक्टिंग करके गए हैं, दुनिया में इनको हर कहीं काम मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट जो भी ग्रुप्स होते हैं वो आपको इतना ज़्यादा मतलब आप मंच जाते हो अपनी एक्टिंग में, आप एकदम पॉलिश हो जाते हो क्योंकि आपको बारीकियाँ सिखाई जाती हैं. थिएटर ग्रुप्स में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई जाती, आपको छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम करने को मिलते हैं. आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं. कभी आपसे लाइट्स लगवाएंगे, कभी आपसे फर्श को साफ करवाएंगे, कभी आपसे बोलेंगे कि चाय सर्व करो, आपको एकदम गिरा के वो लोग एक्टर बनाते हैं. इसीलिए आपने थिएटर एक्टर्स को देखा होगा, वो बहुत हम्बल रहते हैं क्योंकि उन्होंने हर तरह के काम किए होते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप अपनी एक्टिंग की शुरुआत कर रहे हो और आप एकदम बिगिनिंग से कर रहे हो तो इट इज़ गुड कि आप थोड़े हम्बल रहोगे. एट द सेम टाइम थिएटर डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. सो अगर आप थिएटर एक्टिंग करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपको पैसा भी कमाना है एट द सेम टाइम, तो देखो 1-2 साल तो आपको थिएटर में उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड पैसा होता है. एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस स्केल के थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग कभी पे नहीं करते, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पे करते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पेमेंट बढ़ाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा पे करते हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किसके साथ जुड़े हुए हो और आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो. क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड होगे तभी तो कोई आपको पैसे देगा, बट जब आप एक्सपीरियंस्ड हो ही नहीं तो आप शुरुआत ही कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फ्री में या फिर बहुत ही कम अमाउंट में शुरू करना पड़ेगा, राइट. तो ये बहुत पेशेंस का खेल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है. बट थिएटर से अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता है. आई नो इट इज़ वेरी टफ, बट एट द सेम टाइम जो आपको थिएटर से मिलता है वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, भले आप कितना भी पैसा फेंक दो, क्योंकि वो आपको एकदम व्हाट डू वी से कि एकदम बेसिक से आपकी शुरुआत कराते हैं. तो दिस इज अ बेस्ट थिंग इफ एन एक्टर वांट्स टू डू एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू इट. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना आपने करके देखा, आपको नहीं जमा तो छोड़ दिया. इसमें आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी ये सब रखना पड़ेगा विदाउट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ स्टारडम. क्योंकि आपको जाते ही साथ लीड रोल नहीं मिल जाएगा. थिएटर ग्रुप्स के जो भी स्क्रिप्ट्स होते हैं, पहले आपको कोई साइड रोल मिलेगा कुछ दिनों के लिए में भी, फिर उसके बाद कोई और मिलेगा. एकदम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप जाओगे एंड बूम बहुत अच्छा आपने कैरेक्टर जो है वो क्रैक कर लिया. तो यहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे आपको तोड़ के बनाया जाता है. So the next question is that do we have to pay to join a theatre group? अभी यार इसका बहुत सब्जेक्टिव आंसर है, क्योंकि कहीं कहीं आपको देना पड़ता है, यस, कहीं कहीं आपको नहीं देना पड़ता है. बट जो भी अमाउंट उनको आपको पे करना होगा वो 1 टाइम पेमेंट होता है. ऐसा नहीं होता कि आप हर मंथ कर रहे हो उनको पेमेंट, आप बस एक बार ज्वाइनिंग फीस दोगे. लेकिन सारे थिएटर ग्रुप्स नहीं लेते हैं. बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जो पैसे नहीं लेते हैं, कुछ होते हैं जो लेते हैं. अब क्या अमाउंट लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे. कुछ लोग 5,000 लेते हैं, कुछ 10 लेते हैं, कुछ 15 लेते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं लेते हैं. सो अगर आपको लगता है कि आपको थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है बट यू डोंट हैव मनी टू गिव, तो इट्स ओके, आप सस्ता वाला कर लो. या फिर अगर आपको लगता है आपको बिल्कुल ही नहीं देना है तो आप फ्री वाला करो. बट अगर आपको फ्री वाला करना होगा तो उनका कुछ क्राइटेरिया होगा बेस्ड ऑन विच दे विल जज यू एंड दे विल सिलेक्ट यू. तो वो आपको पता करना पड़ेगा आपको अपनी खुद की सिटी में, कि आपकी सिटी में किस किस तरह के थिएटर ग्रुप्स है और उनका क्या क्राइटेरिया है अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो. क्योंकि अगेन इन सब का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम पार्ट टाइम थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी मैं यही दूंगी कि कुछ थिएटर ग्रुप्स इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जो शो है, अगर कुछ लोग कभी आ नहीं पा रहे हैं तो वो प्रॉपर प्रैक्टिस रिहर्सल्स नहीं हो सकती हैं. तो पार्ट टाइम वाला जो ये सिस्टम है, बहुत कम थिएटर्स हैं जो अपनाते हैं. बट येस, बहुत सारे थिएटर ग्रुप सपोर्ट करते हैं पार्ट टाइम के लिए भी, और कुछ नहीं करते. तो अगेन आपको अपना रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि आपके शहर में कौन सा थिएटर ग्रुप है जो पार्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए आपको अलाउ कर सकता है. नाउ सो द लास्ट थिंग इज, कैसे ज्वाइन करें? आपने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है सोनल, क्या करना है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, बट ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, राइट? सो अब मैं आपको 3-4 चीजें बता सकती हूँ. सबसे पहले तो यार अब गूगल पे सब कुछ है, ठीक है. पहले होता था कि अगर थिएटर ग्रुप या किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो दर दर की ठोकरें खाना, उनके ऑफिस के बाहर खड़े होना. बट नाउअडेज द फर्स्ट मीडियम जहाँ आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स वो होंगी सोशल मीडिया एंड गूगल. तो वहां पे आप पता कर सकते हो. सेकेंड ये होता है कि आप कोई भी प्ले देखने जाओ, आपके शहरों में जो नाटक होते हैं, प्लेज होते हैं, आप वो सब देखने जाओ.
तो क्या होगा, आप जब प्ले देखने जाओगे तो जो उनके आर्टिस्ट हैं, जो उनके एक्टर्स हैं, जो प्ले के डायरेक्टर हैं, उन सबसे आप थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करो बैक स्टेज जाकर, जब उनका प्ले खत्म हो जाए, बीच में नहीं। एंड वहाँ पे जो काउंटर पे होते हैं, जो थिएटर ग्रुप्स के ओनर्स, जो थिएटर ग्रुप के ओनर्स होते हैं, उनसे पता करो। ब्रोशर्स वगैरह मिलते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पर प्ले के नीचे थिएटर ग्रुप का नाम लिखा होता है। जब आप टिकट खरीदते हो काउंटर पे जाके, तो आप उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू वांट। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता करना आना चाहिए। तो आप बिंदास जाओ और वहाँ पे जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जस्ट टेक इट। एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से मैंने कभी थिएटर नहीं किया है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट थिएटर एक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पॉलिश करता है। इट कीप्स यू ग्राउंडेड। वो आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं बट मॉरल वैल्यूज भी सिखाता है। आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छे से आ जाता है थिएटर करने से। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट यू नीड टू बी एन एक्टर एंड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड एट द एंड आई वुड से दैट इफ यू रियली वॉन्ट, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट इफ़ यू वांट टू डू इट। एंड आप इन्फॉर्मेशन अपने आसपास के जो भी थिएटर ग्रुप्स हैं आपके शहरों में हैं, उन सब के बारे में पता करो। एंड कुछ थिएटर ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन है जो मैं लेके आने वाली हूँ। थिएटर ग्रुप्स जो रन करते हैं, कुछ मेरे पहचान में मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ मैं प्रॉपर वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन देम, आई कैन टेल यू आजकल तो ऑनलाइन भी हो रहा है, सो विच इज़ वेरी कूल, राइट? सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड इफ आई हैवंट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट हैव आई मिस्ड, या फिर इस वीडियो की बेस्ट पार्ट आपको क्या लगी, या फिर आप जो भी मुझसे बोलना चाहते हो, जो भी बातें करना चाहते हो, जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर रेगुलर कास्टिंग अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी इंस्टाग्राम पर ही सारी डिटेल्स जो होती हैं शूट से रिलेटेड या फिर ऑडिशन से रिलेटेड सब पोस्ट करती रहती हूँ। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट टुडे, राइट? सो आई एम गोना सी यू सुपर सून। टेक केयर गाइस। सब्सक्राइब कर लोगे ना? ठीक है, ओके चलो आई एम गोना गो। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ ना आई एम गोना गो, मेरा जाने का मन होता नहीं है, बट क्योंकि मैं अब इतना लंबा वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, सो फाइनली ओके आई एम गोना गो। सी यू सून।